इससे पहले मैं आपको ऑपरेशन कार्डर के बारे में ब्रीफ करूं। मैं 34 RR कुलगांव पुलिस और CRPF के सभी जवानों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस ऑपरेशन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलता पूर्वक अंजाम दिया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट ग्रुप के पीछे लगे हुए थे, जो कि शोपियां और कुलगांव के इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे सक्रिय था। हमें एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब कल रात यानी 18 दिसंबर को ये खबर मिली कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का ग्रुप कार्डर के रिहायशी इलाके में मौजूद है। भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर एक जॉइंट प्लानिंग बनाई और ऑपरेशन को लॉन्च किया। हमारे सैनिकों ने बहुत ही होशियारी और तेजी से सरप्राइज हासिल करते हुए कार्डर विलेज पर तकरीबन 0330 आवर्स यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आवर्स पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षा पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही सहनशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट, जो कि चकदसंत इलाके का है, और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन 5 टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेजी आएगी। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूंगा, जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो कार्डर विलेज, जो कि पुलिस स्टेशन बीबाग के अंदर आता है, जिला कुलगाम में है, वहां एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे, ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद, जो है ये 5 के 5 जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था
2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यत्तू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी HM काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे, बहुत सारी FIR में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं अगर बताता चलूं कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है वो उसके खिलाफ 37 FIRs हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये जो एनकाउंटर था ये जॉइंट ऑपरेशन था 34RR, कुलगाम पुलिस और CRPF का। इनकी एक्टिविटीज जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नजर रखे हुए थे। और कल शाम को जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहां पे कार्डिनेट सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो जख्मी हुए, उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज वेरी स्टेबल। तो उसके बाद जो है वो यह ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपको डिटेल दे देंगे। देखिए, इस एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उनके तहत बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी जो है वो बरामद हुआ, विच इज द पार्ट ऑफ द FIR से आपको डिटेल में मिलेगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो शामिल थे। मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है 37 FIR थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है, जिसमें एक पर्चा जो था 376 RPC यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम जिला में। देखिए, कश्मीर जो है ये बात कहना बड़ा जो है वो इट विल बी टू अर्ली टू से दिस थिंग। तो हमारी जो कार्रवाइयां हैं वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जो है वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो सिनेरियो क्या रहेगा। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साईओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।